हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जीविका की तरफ से दो नई अपडेट आई है। सबसे पहले अपडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, उसका तिथि जारी कर दिया गया है। और दूसरा, बाकी बचे हुए पोस्ट जो थे उसके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट का लिंक। इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और ये रहा लिंक, इस पे हमें क्लिक करना है तो फाइनल रिजल्ट का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, फाइनल रिजल्ट का लॉगिन पेज ओपन हो गया। लॉगिन टू व्यू फाइनल रिजल्ट फॉर द पोजीशन ऑफ, ये पूरे 7 पोस्ट का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा। अब आइए दूसरा नोटिस हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बारे में। तो इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड नोटिस है। ये नोटिस आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस में देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें मेंशन की गई है। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। हम लोग देख सकते हैं जीविका के प्रखंड स्तरीय यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो 7 पदों की वैकेंसी आई थी, उसके विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु महत्वपूर्ण सूचना। ये चयनित अभ्यर्थियों कहने का मतलब क्या है? जब आप रिजल्ट डाउनलोड करते हैं, देखिए ये एक रिजल्ट मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फाइनल रिजल्ट है। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट स्टेटस में अगर सिलेक्टेड शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा। ये अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद जनरेट हो जाएगा। अब इस नोटिस में देखते हैं और क्या दिया गया है, कब से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट स्टार्ट होगा। तो यहाँ दिया गया है दस्तावेज मिलान दिनांक 5/5/2026 यानी कि 5 मई 2026 से आरंभ किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका 5 मई को ही हो, इसमें और भी चीज दिए गए हैं। जैसे ये चयनित अभ्यर्थियों के जीविका के आधिकारिक वेबसाइट, इसके वेबसाइट पर जाकर आपको पर्सनल लॉगिन करके कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है। जो आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे उसमें तिथि दिया रहेगा, यानी कि किस दिन आपका डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, किस समय है, बहुत सारे समय निर्धारित किए जाएंगे, फेज वाइज होगा, और निर्धारित स्थल। ये 3 चीज दिया रहेगा, डेट, टाइम और प्लेस। आपको अपने रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी दस्तावेज इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है वो आपको लेकर जाना है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इस नोटिस में क्या दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो डिटेल्स दिए थे वही डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको उसके मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे वो कैटेगरी का रहे, डोमिसाइल रहे, इनकम रहे। यहां इनकम भी आपको लेके जाना है क्योंकि जीविका ने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है, उपर्युक्त दस्तावेज मिलान में सफल अभ्यर्थियों के लिए जब किसी कैंडिडेट्स का, सिलेक्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वो सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं जो मांगा गया है, तब वो सिलेक्ट होते हैं और फिर उनके लिए अलग से उनका ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग डेट अलग से जारी किया जाएगा। हो सकता है उसी दिन मिल जाए या फिर कुछ दिनों के बाद बाय पोस्ट उनके घर पे आए, या फिर आपका ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको पर्सनल लॉगिन करके डाउनलोड करें। अभी इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ क्लियरली उन्होंने ये दे दिया कि वो अलग से जारी किया जाएगा। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाना है। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा था, पिछले वीडियो में, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपको सबसे पहले ओरिजिनल और उसका एक फोटो कॉपी का सेट लेके जाना है। आप ये सब गलती मत करिएगा कि वहां आप फोटो कॉपी नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो फोटो कॉपी सबमिट कर लेते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले वो देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किन्हीं का हो रखा है तो ये चीज आपको पता होगा। ये कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन या डिजी लॉकर जैसा अगर फैसिलिटी है, ये नहीं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप पे ले जाके दिखा दीजिएगा या मेल पे या स्क्रीनशॉट, ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है। बायोमेट्रिक आपका कंडक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले। तो चलिए इस बात से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जीविका का जो ये बायोमेट्रिक सिस्टम है वह जिस कंपनी को मिला है वह एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, यानी टीसीएस को। तो इसमें किसी तरीके का गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। लेकिन वही अगर इमेजिन करिए कि जिस कंपनी को एडीओ का बायोमेट्रिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, अगर वह कंपनी रहती तो भैया सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अभी से मान के चलते कि वो शायद ना हो। बहुत अच्छा रहेगा किस्मत, तभी उनका हो पाएगा। तो ये सब चीज है, बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है। तो ये फाइनल रिजल्ट जब आप लोग डाउनलोड करते हैं, सबसे नीचे वाले पॉइंट में लास्ट ये 2 पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप रेडी ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रखना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त
दिया था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रूफ ऑफ कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम एसडीओ लेवल और अबव। तो ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, जिस भी कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन आप सीख कर रहे हैं, आपको वो सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल या फिर उससे ऊपर का ही प्रस्तुत करना होगा। ये पहले एडवर्टीजमेंट में भी एक अमेंडमेंट के द्वारा ये इन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपको अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आरओ लेवल से, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको एसडीओ लेवल का ही प्रस्तुत करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वह बाद में आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका डेट पड़ रहा है। तो 5 मई 2026 से ये डीवी का डेट स्टार्ट हो रहा है। अब आइए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ज़रूरी है वो आप लोग तैयार रखिए, क्योंकि जीविका की तरफ से ऐसा कुछ कोई लिस्ट नहीं जारी किया गया। जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो ओरिजिनल में तो आपको लेके जाना है, साथ ही उसका एक फोटोकॉपी। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो आपको लेके जाना है, और एडमिट कार्ड। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एडमिट कार्ड के बारे में, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर एडमिट कार्ड तो हमारा सेंटर पे ही, एग्जाम सेंटर पे ही उन्होंने ले लिया था, तो आपके पास दूसरी कॉपी नहीं है, वो उसका आपने बैकअप नहीं बना रखा है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो हो सकता है वो आपके लिए परेशानी हो। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं, एडमिट कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो रखते हैं, उसका डाउनलोड करके आप ले जाइएगा। ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि जिस पे आपने एग्जाम दिया है वही कॉपी आपको लेके जाना है। फिर फोटो आईडी, चाहे आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर एपिक कार्ड, यहाँ पे आप वही आईडी लेके जाइएगा जिससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपलोड किया था। फिर 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटो, वही फोटो होना चाहिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे है। रिसेंट का आप आज या कल का खिंचवा के मत ले जाइएगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट में तो देखिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और मार्कशीट भी लेके जाना है। मैट्रिक हो गया, इंटर या 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, और ग्रेजुएशन और पीजी या फिर मास्टर्स। तो जो भी पोस्ट आपने अप्लाई किया है उस पर जिस भी एकेडमिक से आप ये क्वालिफाई कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो, वो आपको प्रस्तुत करना है। फिर कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट तो सिर्फ ये बिहार के मूल निवासी के लिए ही लागू होता है, क्योंकि रिजर्वेशन इन्हीं को मिलेगा। SC ST हो गया, BC EBC EWS, फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग, इनको जो सर्टिफिकेट लेके जाना है वो मैंने बता रखा है, और नेक्स्ट स्लाइड में भी वो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, तभी तो आप प्रूव कर पाइएगा कि आप बिहार के रेसिडेंट हैं। फिर यहाँ देखिए, ये जो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, उसमें स्पेसिफिकली मैं यहाँ बता देता हूँ, ये सिर्फ इन लोगों के लिए लेके जाना है जो SC ST BC EBC EWS, फ्रीडम फाइटर या फिर दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को लेके जाना है। BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए अलग से निर्देश दिया गया है जीविका के एडवर्टीजमेंट में ही। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर NCL जो होता है, वह उसका डेट क्या होना चाहिए, तो अपडेटेड होना चाहिए। देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपका ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मई को है, 5 मई 2026 को है, तो यह इशू जो होना चाहिए यह 5 मई 2025 के बाद का ही होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी 1 साल होनी चाहिए, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए जो सेलेक्टेड हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके फादर साइड से होना चाहिए। तो ये बिहार के सभी एग्जाम में यही चीज़ लागू किया जाता है कि महिलाओं का जो सर्टिफिकेट है वो उनके फादर साइड से होना चाहिए। और यहाँ पे भी इसको एक बार और मैंने बता दिया है कि ये SDO लेवल से या फिर उसके ऊपर के लेवल से भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन RO लेवल CO लेवल से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो अभी भी आपके पास समय है, इसका प्रोसेस मैंने बता रखा है, आपके पास पुराना है, आप SDO लेवल का अप्लाई करिए, और फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके आप SDO ऑफिस में जाके वहां पे रिक्वेस्ट करिए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि सर मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है और उसके पहले इसको निर्गत कराने की कृपा करें, तो वो जारी हो जाता। डॉक्यूमेंट सारा अपडेटेड होना चाहिए, चाहे डोमिसाइल हो गया, इनकम हो गया, या फिर आपका NCL या कास्ट कैटेगरी हो गया। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद आप लोग देख लीजिएगा पर्सनल लॉगिन करके, जैसे यहाँ हम लोग रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पर्सनल लॉगिन करते हैं, ठीक उसी तरीके से कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भी आपको पर्सनल लॉगिन करके, और वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।